फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन. जैसे आता क्वेश्चन में आता है आपको डिफाइन द फॉलोइंग. 4 दे देंगे, 2 करने को या 3 करने को देंगे. जैसे सबसे पहले अगर आपको किसी ने बोला नाउ दिस इज द हाइड्रेशन, जैसे आपको बोला डिफाइन, सबसे पहले आपको डेफिनेशन बोला हाइड्रेशन आपका नाम. तो बेसिकली हाइड्रेशन मीन्स, ये आपको बच्चे को पता होना चाहिए, हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ, देखो दिस एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. इसको आपका नाम दिस इज द हाइड्रेशन आपका कहते हैं आपका नाम. देखो दिस इज. अब इसमें somebody will ask you about the example. चलो हाँ देखो दिस इज. इसमें आपको मैं बता दूं these days, इन दिनों में आपका नाम देखो दिस इज एथेनॉल. एथेनॉल जिसका दूसरा नाम एथाइल अल्कोहल है, और एथाइल अल्कोहल का मतलब आपका नाम देखो दिस इज C2H5OH कहते हैं आपका नाम. देखो इज इट क्लियर? पहले मैं थोड़ा डेफिनेशंस को आपको क्लियर कर दूं. तो नाम दिस एथेनॉल रिक्वायर्ड आपका नाम देखो for commercial purpose is obtained by, इसको कहते हैं indirect hydration by reacting with water. वाटर का मतलब H2O आपका नाम देखो दिस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब H2SO4 एसिड के आपका नाम इसके प्रेजेंस में आपका होगा. तो सबसे पहले आप क्लियर करिए हाइड्रेशन का मतलब, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आपका, या मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. तो देखो अब सबसे पहले आपका देखो H2C डबल बॉन्ड CH2. अगर आप बेसिकली देखेंगे आपका ये, इसका मतलब आपका क्या हो गया? कार्बन कितने हैं? 2. कार्बन 2 है, तो कार्बन 2 और हाइड्रोजन कितने हैं? 4. C2H4 हो गया. तो C2H4 का मतलब इट इज द सेकेंड मेंबर ऑफ एल्कीन ग्रुप. याद रखिएगा. तो CnH2n जिसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसके बाद भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी एक वो बता रहा हूं. तो देखो दिस, यानी कि एटलीस्ट एल्कीन में 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए. इन बिटवीन ऑफ 2 कार्बन डबल बॉन्ड मस्ट बी. इज इट क्लियर? तो नाउ देखो दिस. तो व्हेन इथीन इज एडेड या रिएक्टेड विद वाटर आपका नाम देखो इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4. H2SO4 ये यानी कि कैटलिस्ट की तरह काम करता है. तो इट मेक्स H3C सिंगल बॉन्ड CH2OH. ये देखिए अब आप देखो C2 हो गया, H5 हो गया, OH हो गया. तो देखो आपका इसका मतलब C2H5OH. ये आपका व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड द एथेनॉल या एथाइल अल्कोहल आपका E हो गया. देखो दिस. तो दिस इज कॉल्ड द हाइड्रेशन ऑफ इथीन भी इसको कहते हैं. हाइड्रेशन ऑफ इथीन भी इसको आप कह सकते हैं. मैंने ऊपर नाम नहीं दिया, लेकिन पहले मैंने हाइड्रेशन आपका नाम कि एडिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. पहली चीज तो आपकी एक क्लियर हो गई आपका नाम देखो दिस. अब ये जनरली क्या होता है, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं ये आपका नाम, ये सारे आपका एथेनॉल के अंदर आपके आते हैं आपका नाम देखो दिस. जो केमिकल रिएक्शंस वगैरह पढ़ेंगे उनमें आपका नाम ये आएंगे आपका नाम देखो दिस. इसके बाद जो दूसरी आएगा आपका, आपको कहते हैं डिफाइन. डिफाइन आपका स्ट्रीफिकेशन. स्ट्रीफिकेशन आपको बोल दिया आपका नाम देखो दिस. तो स्ट्रीफिकेशन है क्या? पहले आपका नाम, इसका मतलब द कंपाउंड फॉर्म्ड आपका देखो एज अ रिजल्ट ऑफ अ रिएक्शन ऑफ एन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आपका नाम इज नोन एज ईस्टर. इसको ESTR ईस्टर कहते हैं आपका देखो ना देखो. एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड, और इस रिएक्शन को आपका क्या कहते हैं? कॉल्ड द स्ट्रीफिकेशन. ESTRIFICATI. दिस इज सिंपल.
इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपका क्या होगा कि व्हेन द एथेनॉल यानी कि अल्कोहल रिएक्टेड विद कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। आपका नाम देखो, जिसको आपका एथोनिक एसिड कहते हैं। आपका नाम देखो, तो व्हेन इट विल रिएक्ट तो ये आपका क्या बना देगा, आपका इथाइल एथेनोट ईस्टर आपका बनाएगा एंड इट विल रिलीज द वाटर, और वाटर को आपका क्या करेगा, ये रिलीज करेगा। देन द होल प्रोसेस इज नोन एज एस्टिफिकेशन। आपका नाम देखो, इसका रिएक्शन आपने खाली ये नहीं लिखना है डिफाइन में, उसके बाद आपने इसका रिएक्शन लिखना। तो ना देखो C2H5OH, दिस इज द H5SL, C2, ओहो बहुत दिनों बाद लिख रहा हूँ, C2H5OH। देखो दिस इज द इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल, व्हेन इट इज रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका होता है CH3COOH, दिस इज कॉल्ड द एथेनोइक एसिड। ये एथेनोइक एसिड हो गया सर आपका नाम देखो, एसिड क्लियर। व्हेन इट इज रिएक्ट तो देखो इसका ये CH3 ये आ जाएगा सर आपका नाम देखो जैसे, और ये दो आपका देखो COO ये भी आ गया। उसके बाद देखो आपका नाम C2H5, दिस इज योर। अब देखो आपका यहाँ क्या बचा, एक आपका H यहाँ से बचा, एक OH, तो नाम देखो प्लस H2O, ये देखो। तो ये जो आप देख रहे हैं दिस व्हाट इज दिस, CH3COONA, इसको आप क्या कहते हैं, सोडियम नहीं सॉरी, इसको क्या कहते हैं, इथाइल एथोनेट ईस्टर। दिस इज द इथाइल एथोनेट ईस्टर आपका नाम देखो, दिस इज, एंड इट आल्सो रिलीजेस द वाटर। तो ये होल प्रोसेस इज नोन एज आपका, दिस इज कॉल्ड द एस्टिफिकेशन। आपका नाम देखो, दिस इज, तो एस्टिफिकेशन इज दैट प्रोसेस in which ethanol and carboxylic acid means ethanoic acid reacts to make the ester and releases the water is known as आपका esterification. Is it clear sir? Clear? ये दूसरी definition आपकी हो गई। अब इसमें कई लोग ये भी पूछ सकते हैं where it is uses, तो esters are sweet smelling and find use in making perfumes। आपका ये आपको पता होना चाहिए ना। देखो ये this is the esters are, now देखो this is sweet smelling, ये आपका ना देखो this is are used in perfumes। ये आपका this is ना, ये आपको क्लियर होना चाहिए ना। देन इसके बाद जो आती है नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी आएगी डिफाइन करने के लिए, दैट इज कॉल्ड द सपोनिफिकेशन। कई लोग इसको स्पोनिफिकेशंस भी कहते हैं, लेकिन दिस इज सपोनिफिकेशन आपका नाम देखो दिस इज। तो बेसिकली क्या है कि ना, अगर आप देखेंगे बोथ, ये आपका नाम दिस इज, जो सोडियम एथोनेट है, सोडियम एथोनेट, एंड जो दिस इज द एथेनॉल आर, ये आपका नाम देखिए दिस इज द सॉल्युबल इन वाटर, ये दोनों आपका वाटर में आपका सॉल्युबल होते हैं। तो इसका मतलब द हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ईस्टर, आपका देखो ना यहां से डेफिनेशन बने, द हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ईस्टर, ईस्टर की जो हाइड्रोलिसिस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एल्कली, एल्कली की प्रेजेंस में इज कॉल्ड आपका सपोनिफिकेशन, उसको आपका सपोनिफिकेशन आपका कहा जाता है। आपका नाम देखो इसका मतलब, या और आप इसको भी कह सकते हैं ना देखो दिस, ईस्टर्स आर कन्वर्टेड बैक, ईस्टर्स आर कन्वर्टेड बैक इनटू अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट। यहां पे मैंने सोडियम SOD नहीं लिखा, IUM, सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड, आपका नाम देखो ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। ये देखिए आपका नाम देखो दिस हाइड्रोलिसिस के कारण आपका नाम, ये आपका इसको क्या कहते हैं, सपोनिफिकेशन कहते हैं। अब एग्जांपल आपको क्या देना है ना, क्या बोला आपने, बोथ, आपका ये क्या लिखा था यहाँ बिल्कुल क्लियर, सोडियम एथोनेट। तो ना व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द सोडियम एथोनेट, तो देखो CH3COO आपका C2H5, ये तो हो गया आपका क्या, एथेनॉल। देखो दिस
ठीक है ना, इसको एथाइल एथोनोट भी कहते हैं, दिस इज एथाइल एथोनेट। ये देखो आपका ना, ये जब ये आपका देखो ना, दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या लिखा हुआ है आपका, अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ आपका एसिड, ये दिस इज ये आपका हो गया। देखो तो इसके बाद ये क्या बनाएगा, देखो सोडियम एथोनेट, तो सोडियम एथोनेट क्या होता है, CH3COONA, ये देखो आपका नाम, देखो दिस ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड जो आपने बोला, दिस सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड, आपने ये बोला, या इसको आपका नाम यू कैन से दैट आपका नाम दिस सोडियम एथोनेट, ये बन गया आपका नाम, देखो दिस एंड अगेन C2H5OH एल्कोहल आपको दोबारा मिल गया, देखो ना, ये ईस्टर्स आर कन्वर्टेड बैक इनटू एल्कोहल आपका नाम देखो, एंड सोडियम साल्ट ऑफ एन एसिड में आपका जब बैक मिल जाए आपको ना एल्कली के साथ रिएक्ट होकर के, तो दिस होल प्रोसेस, ये पूरी इस दिस इज कॉल्ड द सपोनिफिकेशन, आपका इसको कहा जाता है, यानी ये हुआ सर आपका नाम, दिस इज कॉल्ड द सपोनिफिकेशन। Then the fourth important आपका नाम, the definition is D-carboxy, देखो this D-carboxylation, this is ये भी आपको पता होना चाहिए आपका नाम, देखो this is तो नाम सॉरी सोडियम सॉल्ट ऑफ एथोनिक एसिड आपका देखो when heated with आपका नाम देखो दिस सोडा लाइम, सोडा लाइम, सोडा लाइम का मतलब आपका, अब यहाँ पे बच्चे को क्लियर पता होना चाहिए, सोडा लाइम, सोडा लाइम का मतलब आपका क्या हो गया, 3 पार्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा एंड 1 पार्ट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ये इसको कहते हैं हीटेड विथ सोडा लाइम आपका नाम देखो, जैसे ये सोडा लाइम अंडरगोज डी कार्बोक्सिलेशन, इसको आपका डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं, यानी कि CH3 ये तो आपको COONA, ये आपका सोडियम एथोनेट, अब आपको याद हो जाना चाहिए आपका नाम सोडियम एथोनेट आपका नाम देखो दिस, ये रिएक्ट जब करता है आपका देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज सॉरी NaOH, ये देखो 3 पार्ट, और कैटालिस्ट इसमें आपका कैल्शियम ऑक्साइड आपका नाम देखो दिस, ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपका नाम, तो ये क्या बना देता है, इट मेक्स आपका मीथेन बना देता है आपका नाम, द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन फैमिली CnH2n+2, जिसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, एंड इट रिलीजेज सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 भी आपका ये बनाता है। नाउ देखो दिस, इसका मतलब जो ये आपका सिंस आ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड, इसमें से आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये आपका रिमूव हो जाता है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, आपका नाम देखो दिस, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, तो नाउ दिस reaction is, so this reaction is named as आपका नाम जो ऊपर लिखा हुआ है डी कार्बोक्सिली, आपका दिस इज कार्बोक्सिलेशन, ये हुआ आपका नाम देखो दिस, ये एक्चुअल में होने चाहिए आपका नाम दिस डिफाइन होने चाहिए आपका देखो नाम देखो कंबशन, नेक्स्ट आपको आ गया व्हाट इज कंबशन, तो नाउ देखो the process of burning a carbon compound in air to give carbon dioxide, water, heat and light। अब देखो तो कार्बन कंपाउंड के बर्निंग में या में आपका जो प्रोसेस है उसमें आपका नाम, अगर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट आपका नाम, अगर आपका क्या होती है, ये आपका
गिव देता है वो आपका नाम देखो दिस इज, तो इज नोन एज, इज कॉल्ड या इज नोन एज आपका नाम दिस इज द कंबशन, इसको आपका कंबशन कहा जाता है आपका नाम देखो दिस। इसका मतलब कंबशन इज ऑल्सो नोन एज योर बर्निंग भी इसको कहती हैं। तो मोस्ट ऑफ द जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स बर्न इन एयर, हवा में आपका जलते हैं आपका नाम, एंड प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट आपका। तो देखो जैसे अब आप एग्जांपल की अगर आप बात करते हैं एग्जांपल की, तो ना एल्केन, एल्केन, एल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है आपका नाम CnH2n और +2, ये देखो, एंड इट्स फर्स्ट मेंबर, इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा वो आपका क्या होगा, मीथेन होगा, मीथेन, दैट इज CH4 जिसको आप कहते हैं आपका नाम देखो, इज इट क्लियर? या दिस इज नॉट सैचुरेटेड, नॉट अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड है आपका नाम देखो दिस। तो इसका मतलब आपका क्या हुआ जी, एग्जैक्टली। तो देखो एल्केन बर्न इन एयर टू प्रोड्यूस आपका नाम देखो अ लॉट ऑफ हीट, lot of heat, now this is due to which now alkanes are, due to which alkanes are, इसीलिए आपका नाम these are the excellent fuels, इसीलिए इनको कहा जाता है आपका नाम देखो this, क्योंकि कपली चलते हैं। इज इट क्लियर आपका नाम देखो this? तो इसका मतलब हो गया when मीथेन, मीथेन का मतलब आपका क्या होगा सर, बल्कि मैं क्लियर लिख देता हूं, when मीथेन, मीथेन का मतलब नेचुरल गैस, तो when मीथेन, ये मीथेन है सर, बर्न इन सफिशियंट सप्लाई ऑफ एयर, जब इसकी सप्लाई ऑफ एयर, देन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, वाटर वेपर आपका इसीलिए लिख रहा हूं, वाटर की जगह में मैंने H2O लिख दिया, वाटर वेपर आर फॉर्म्ड आपका नाम, ये बनते हैं सर आपका नाम देखो, एंड आ लॉट ऑफ हीट, और लॉट ऑफ हीट इज ऑल्सो प्रोड्यूस, इसमें आपका लॉट ऑफ हीट भी आपका प्रोड्यूस होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ देखो, आपका मीथेन, एल्केन का फर्स्ट मेंबर, दिस इज द नेचुरल गैस which is known as आपका methane, when it is reacted with oxygen, this is oxygen gas, ये कहाँ से मिलेगी, where from air, air से आपकी मिलेगी, atmosphere से। So now what you are saying, combustion process to burn, एरो के ऊपर से combustion लिख दीजिएगा। So now ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका देखना, एक के साथ 2 ऑक्सीजन ही आ गया, देखिए आपका हीट यूज नहीं करते हैं, जब ये रिएक्ट होता है तो इसमें हीट की नीड नहीं होती, नहीं जरूर कंबशन हो ही रहा, उसका मतलब बर्न हो रहा टू, और इट्स मेकिंग वाटर आपका देखो ना, 2 2 4, 2 आगे 2 आगे 4 आगे देखो, हाइड्रोजन के 4 हो गए, 2 2 आपका नाम देखो दिस, एंड इट इज आल्सो गिविंग अ हीट एंड प्लस आपका नाम देखो लाइट, दिस इज नोन एज कंबशन आपका नाम देखो दिस। इसीलिए carbon and its compounds are used as a fuel because they burn in air releasing a lot of heat energy आपका नाम, इसीलिए या तो now the saturated hydrocarbon, ये the saturated hydrocarbon जिसको आपने क्या बोला, alkanes बोला, and its general molecular formula I have written above आपका ना देखो, तो ये आपका generally ना देखो burn in air, ये हवा में जलते हैं आपका देखो ना देखो, विथ अ ब्लू नॉन सूटी, ना देखो दिस नॉन सूटी फ्लेम आपका ना देखो दिस, क्यों होता है दिस इज बिकॉज, क्योंकि द परसेंटेज ऑफ द कार्बन इन द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कंपेरेटिवली लो होती है आपका देखो, विच गेट्स ऑक्सीडाइज, जो ऑक्सीडाइज हो जाती कंप्लीटली बाय द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर आपका हो जाता है, जो ब्लू कलर की फ्लेम होती साफ सुथरी, दैट इज कॉल्ड द सूटी आपका नाम देखो दिस। बर्नर आपका होता है ना, जब आप बर्नर पे जलाते ना गैस के पाइप आपने देखा होगा, तो ब्लू कलर की जो फ्लेम आती है दैट इज कॉल्ड द ब्लू सूटी फ्लेम, समझ रहे? तो ये आपका हो गया नाम देखो दिस। तो अगर कोई पूछता व्हाट इज कंबशन, तो कंबशन में आप ये एग्जांपल्स यू कैन गिव इट, फाइन सर। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन देखो आपका हाइड्रोजनेशन,
एक्चुअल में अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या है, एडिशन रिएक्शन ऑफ इथीन विद हाइड्रोजन, ये इसको आपका ये भी कहते हैं एडिशन रिएक्शन ऑफ इथीन एल्कीन का जो आपका नाम सेकंड मेंबर, वैसे इसको फर्स्ट मेंबर माना जाता है क्योंकि इसमें इथीन का मतलब क्या हुआ कि एटलीस्ट विथ 2 कार्बन्स आपका नाम डबल बॉन्ड मस्ट बी देयर, याद रखिएगा आपका नाम देखो दिस, इज इट क्लियर? तो ना देखो दिस इथीन विथ आपका नाम हाइड्रोजन। अब इसकी डेफिनेशन कई बच्चे कहेंगे सर ये क्या मतलब हुआ इसका, आपका नाम देखो दिस, तो इसका मतलब क्या, सिंपल सा, नाउ the addition of hydrogen to an unsaturated hydrocarbon, ये देखिए आपका नाम, to obtain a saturated hydrocarbon, ये देखिए this is called hydrogenation. हाइड्रोजनेशन ये होता है सर आपका नाम देखो दिस इज द, इसका मतलब द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल और आपका पैलेडियम, ये आपको पता होना चाहिए। तो द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन हैज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, याद रखिएगा ये, इट इज एन इंपॉर्टेंट, बिना उसके भी रिएक्शन हो जाती है जी, टाइम लगता है, एग्जैक्टली एप्लीकेशन, ये आपका देखो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, याद रखिएगा, ये आपका नाम देखो दिस इज द, ये जिस इसको इंडस्ट्रियल जिसको आप कहते हैं इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट आपका नाम देखो दिस इज, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल, इट इज यूज टू प्रिपेयर वेजिटेबल घी, वेजिटेबल घी जिसको आपका क्या कहते हैं, वनस्पति घी भी कहते हैं। अब तो रिफाइंड फिफाइंड सब आ रहा है आपका ना देखो, फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। अब मैंने भी बहुत दिन से नहीं लाया, पहले क्या होता था, एक पहले 1 kg का एक डिब्बा आता था, एक डिब्बा आपका 1 kg का, 2 kg का, फिर 5 kg का भी आने लगा, बहुत पहले की मुझे याद है। अब तो रिफाइंड ही खा रहे हैं या वो आपका मस्टर्ड आपका ऑयल खा रहे हैं। पहले आता था ब्लू कलर का, इसमें चैरियट बना होता था, रथ लिखा रहता था इसमें एक, और एक ऐसे ही येलो कलर का डिब्बा आता था, उसमें लिखा होता था डालडा, ऐसे 1 किलो के 2 किलो के ऐसे, तो एक वनस्पति घी एक्चुअल में उसको कहा जाता था आपका ना देखो, तो इट इज यूज टू प्रिपेयर वनस्पति घी आपका ना देखो, इसको हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल भी आपका कहा जाता है आपका ना देखो। अब इसका मतलब क्या हुआ देखो, हाइड्रोजनेशन क्या बोला आपने, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड में भी देखो H2C डबल बॉन्ड CH2, व्हाट इज दिस, या जी जी, ये अब तो पाउचेस में आ रहे हैं, पहले डिब्बों में आता था, आपका याद रखिए, मुझे बहुत पहले का याद है, तो दिस या एग्जैक्टली, हाँ दिखाइए, हाँ ये दिस वन दिख रहा हुआ, ये वाला ऐसे डिब्बे आते थे, ब्लू कलर का रथ लिखा होता था और येलो वाला ये डालडा आपका आता था, दैट्स वेरी फाइन, गॉड ब्लेस यू। तो दाम देखो दिस, अब आपका क्या होगा, इथीन, इथीन आपका क्या है, आपका इथीन, दिस इज द अनसैचुरेटेड आपका हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें जब एडिशन होगा किसका, हाइड्रोजन, किसके, निकिल कैटालिस्ट या आपका पैलेडियम आपका कैटलिस्ट, और उसके बाद इसको हीट कर देंगे आप, हीट, ये हीट, तो सर ये अब आपका क्या बना देगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना देगा। इसका मतलब CH3 यानी कि H3C सिंगल बॉन्ड CH3, व्हाट इज दिस, दिस ईथेन, दिस इज ईथेन, मीथेन CH4 हुआ आपका, जो C2H6 हो गया आपका नाम देखो दिस, सर जो डबल बॉन्ड है तो उसे ब्रेक करेगा, हाँ जी, ये सिंगल बॉन्ड में आपका देखो ना दिस, तो अब ये क्या हो गया, ये अनसैचुरेटेड था, दिस इज द आपका नाम, दिस इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये बन गया, तो दिस इज कॉल्ड द हाइड्रोजनेशन। अब इसमें एक चीज और आती है, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स आपका नाम देखो दिस, ये क्या होता है आपका नाम देखो दिस, तो जैसे वेजिटेबल ऑयल आपका ग्राउंड नट हो गया
या कॉटन सीड आपका हो गया या मस्टर्ड ऑयल हो गया, ये आर अनसेचुरेटेड क्या है, कंपाउंड्स हैं कंटेनिंग डबल बॉन्ड्स इसमें होते हैं, तो दे आर इन ए लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर में आपका ना। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डबल बॉन्ड वेजिटेबल ऑयल अंडरगोज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जस्ट लाइक एल्कीन्स टू फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, आपका यह सैचुरेटेड प्रोडक्ट कॉल्ड वेजिटेबल घी आपका नाम। तो वेजिटेबल ऑयल आपका क्या होगा, अनसैचुरेटेड फैट्स आपका नाम, हैविंग डबल बॉन्ड्स बिटवीन सम ऑफ देयर कार्बन एटम्स आपका ना। देखो तो जब वेजिटेबल ऑयल कोई भी ले लो, ग्राउंड नट ले लिया आपने, उसको आप हीट करते हैं आपका नाम हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकिल के साथ, तो आपका क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड फैट बन जाएगा। और सैचुरेटेड फैट का मतलब आपका क्या होगा, वेजिटेबल घी। अब हो सकता है कोई आपको पूछ दे कि सर आपने, हो सकता है अब ये वेजिटेबल घी कैसे बनता है, ये तो हो गया आपका हाइड्रोजनेशन। अब एक्चुअल में आपका नाम दिस था, ये किसी ने जो मैंने अभी आपको बोला हाइड्रोजिनेशन, आपका हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल आपका नाम देखो दिस। तो अब ये देखो सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड आर, सिंगल बॉन्ड आर, सिंगल बॉन्ड आर, सिंगल बॉन्ड आर कहते हैं इसको। आर का मतलब यहां पे होता है एल्काइल ग्रुप, एल्काइल जैसे CH3 या आपका C2H5 या C3H7, ये एल्काइल ग्रुप हो गया। सर आर क्या, पेरेंट आर का मतलब एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ये चाइल्ड डेरिवेटिव हो गया, पेरेंट डेरिवेटिव आपका एल्केन हो गया, ये याद रखिएगा आपका ना। देखो तो ये जब देखो ये व्हाट इज दिस इज द वेजिटेबल ऑयल, दिस इज वेजिटेबल ऑयल क्या है आपको पता होना चाहिए, अनसैचुरेटेड आपका नाम दिस इज द फैट। और ये किसमें होता है, दिस इज इन ए लिक्विड स्टेट आपका नाम देखो दिस, व्हेन इट इज गोइंग टू बी रिएक्ट आपका देखो नाम दिस, ये हाइड्रोजन के साथ आपने रिएक्ट किया इन विद निकिल आइदर और पैलेडियम आपका नाम कैटलिस्ट, और आपने इसको क्या किया, हीट किया। तो सी सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड आर, सिंगल बॉन्ड आर, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच इधर आ गया, और आपका लिखना सिंगल बॉन्ड आर, सिंगल बॉन्ड आर, 1 2 3 4 1 2 3 4 और H2 H आ गया, सिंगल बॉन्ड H आपका ही आ गया देखो ना। तो जब C इज सराउंडेड बाय सिंगल आपका नाम, सिंगल बॉन्ड आपका नाम, तो उससे आपका दिस इज कॉल्ड, अब ये आपका क्या बन गया आपका नाम, वेजिटेबल घी बन गया आपका देखो नाम, वेजिटेबल घी। और ये वेजिटेबल घी क्या है, दिस इज द सैचुरेटेड फैट है आपका नाम, सैचुरेटेड फैट। और ये आपका क्या हो जाता है, अब ये लिक्विड स्टेट में होता है एंड इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड स्टेट में आपका हो जाता है अपना। इसमें एल्काइन नहीं, एल्कीन ओनली, वो ट्रिपल बॉन्ड हुआ एल्काइन। तो देखो तो एक आपका हाइड्रोजनेशन भी आपकी डेफिनेशन हो गई सर। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज आपका नाम ऑक्सीडेशन। तो ना अब जब ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन मींस आपका क्या हो जाता है, इसको अगर आप देखेंगे दिस इज अ कंट्रोल्ड आपका कंबशन कहते हैं इसको ना, कंट्रोल कंबशन। नाउ देखो दिस इज द, इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन C2H5OH यानी कि एथेनॉल इज heated with alkaline, now this is the alkaline potassium permanganate। पोटेशियम परमैंगनेट जानते क्या होता है, एग्जैक्टली परमैंगनेट, बहुत दिन हो गए हाथ नहीं चल रहा आपका नाम देखो जैसे परमैंगनेट आपका नाम सॉल्यूशन आपका नाम, या इसको आपका एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट भी कहते हैं ना देखो दिस, एसिडिफाइड आपका नाम देखो दिस और पोटेशियम डाइक्रोमेट जी, पोटेशियम डाइक्रोमेट ये आपका हो गया देखो आपका नाम सॉल्यूशन। ये देखो या तो पोटेशियम परमानेंट लीजिए या आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट लीजिएगा, तो इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, ये आपका ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है टू एथोनाइक एसिड। नाउ देखो दिस, तो एथोनाइक एसिड में आपका नाम देखो दिस, ये कन्वर्ट हो जाता है या आपका नाम
तो दिस इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन आपका नाम। तो देखो, तो दिस इज द CH3CH2OH। आपने जो C2H5OH है, इसको यू कैन राइट दिस वन आपका नाम। देखो दिस इज, तो ये आपका नाम एथेनॉल या एथाइल अल्कोहल, ये देखिए आपका नाम। जब इसको नीसेंट ऑक्सीजन इसको कहा जाता है, दिस इज द नीसेंट ऑक्सीजन, कंट्रोल्ड आपका नाम। देखो दिस, ये फ्रॉम, ये कहां से मिलता है आपको ये भी पता होना चाहिए। इट इज फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आपका ये मिलेगा आपका नाम। देखो दिस, सो नाउ किसमें साफ साफ लिखा एल्कलाइन। नाउ देखो दिस, एल्कलाइन पोटेशियम परमानेंट। पोटेशियम परमानेंट का मतलब KMNO4, ये आपका देखो ना दिस, ये आपका, और इसको आपने हीट कर दिया। या अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आपका नाम देखो, और दिस इज द एसिडिफाइड आपका नाम, दिस FIED, ये क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो आपका नाम K2Cr2O7, आइदर दिस और दिस आपका नाम। तो ये आपका क्या बन जाएगा सर, नाउ CH3COOH। व्हाट इज दिस, दिस इज द एसिटिक एसिड। इसका नाम आपका नाम देखो, दिस एसिटिक एसिड भी है, या और इट इज ऑल्सो नोन एज आपका एथेनोइक एसिड भी इसको कहते हैं, है ना। इट इज ऑल्सो रिलीज द वाटर। तो दिस इज द ऑक्सीडेशन आपका नाम देखो दिस। इसी में हो सकता है आपका नाम एक दोबारा में आपका कंबशन, वो अगर आपको बड़ी लग रही हो डेफिनेशन जो इससे पहले पढ़ा है, तो कंबशन इसमें आपका, अब आपका देखो ना, एथेनॉल इज, नाउ दिस इज द हाईली इनफ्लेमेबल, दिस इज द, ये हाईली इनफ्लेमेबल आपका लिक्विड होती है, याद रखिएगा आपका नाम देखो दिस। इट कैचेस फायर्स इजीली, बहुत शीघ्रता से ये आग पकड़ लेता है, एंड स्टार्ट बर्निंग, एंड दिस स्टार्ट बर्निंग, और ये जलने लग जाता है, अत्यंत ज्वलनशील जिसको आपका कहते हैं। तो ना इसका मतलब एथेनॉल, ये एथेनॉल C2H5OH, या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो आपका नाम देखो दिस, व्हेन इट इज गोइंग टू बी रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जो आपको मिल रही है नाउ आपका फ्रॉम एयर से आपका मिल रही है, इसमें आपका नाम देखो दिस, ये कंबशन। कंबशन का मतलब आपका क्या हो गया सर, बर्निंग, जलने। तो ये आपका क्या होगा, जरा याद करो क्या बोला था, कार्बन डाइऑक्साइड जो देता है आपका नाम दिस, जो वाटर आपका देता है, जो आपका हीट आपका देगा, और जो आपका लाइट आपको देगा, दिस इज नोन एक्सेप्ट लास्ट नंबर। तो ये आपका हो गया आपका नाम। इसीलिए एथेनॉल एज ए फ्यूल आपका नाम, एथेनॉल बर्न्स विद ए क्लियर फ्लेम गिविंग अ लॉट ऑफ हीट, देयरफॉर इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल की तरह इसको यूज किया जाता है। इसीलिए आज की तारीख में आपको कोई अगर बोले तो एथेनॉल इज आपका यूज्ड एज एन एडिटिव, इसको एडिटिव ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल के विकल्प के रूप में इसको हम यूज कर सकते हैं आपका नाम देखो दिस इज, क्योंकि एथेनॉल आपकी यह क्लीन फ्यूल है, बिकॉज इट गिव्स ओनली हार्मलेस प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर ऑन बर्निंग आपका नाम देखो दिस इज। तो ये आपका नाम फिर आपका ये मैंने बनाता है। और फिर एक बार और डिहाइड्रेशन की दूसरी डेफिनेशन आपको बता दूं आपका नाम। तो डिहाइड्रेशन दिस इज द dehydration of an alcohol means removal of water molecules, removal of water molecules from it। इसमें से अगर आप इसको रिमूव कर दो तो इसका मतलब when ethanol is heated with excess of concentrated आपका नाम sulfuric acid H2SO4 at 170 डिग्री सेंटीग्रेड, 170 जिसको आपका 443 केल्विन भी आपका कहते हैं, 443 केल्विन। तो नाउ it gets dehydrated now to form ethene, इसका आपका ethene आपका बन जाएगा, मीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपका बन जाएगा। जैसे
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। तो ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल, आपका जो एथेनॉल होगा ये आपका क्या होगा, CH3 ग्रुप NOH ग्रुप आपका नाम ये आपका रिमूव हो जाते हैं इसमें से, और आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 या H2C डबल बॉन्ड CH2 आप कह सकते हैं। तो ना दिस CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH आपका नाम देखो, दिस इज व्हाट इज दिस इज द एथेनॉल आपका नाम देखो, दिस एथाइल अल्कोहल। ये जब आपका कंसंट्रेट H2SO4 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप इसको आपका डिहाइड्रेशन आप करेंगे, आपका नाम देखो, दिस इज डिहाइड्रेशन प्रोसेस। तो ये आपका क्या बन जाएगा, H2C डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द इथीन और इट विल जस्ट सेपरेट द वाटर। तो दिस इज कॉल्ड द डिहाइड्रेशन। ये हो गया। तो यहाँ पे अब कोई कह सकता आपका ये जो कंसंट्रेटेड H2SO4 व्हाट इज दिस, तो दिस इज concentrated H2SO4 acid. Now X are dehydrating आपका एसेंट की तरह आपका ये काम करता है। इसका मतलब which removes water molecules आपका देखो from the ethanol आपका देखो ना, दिस एथेनॉल ये आपका इससे आपका मॉलिक्यूल से इसको रिमूव करता है। तो ये आपके नाउ ये विच वन, ये डेफिनेशन कौन सी थी, तो ये 8 डेफिनेशन आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए बाय हार्ट विद रिएक्शंस टू। एक वीडियो तो आपका इसका बन गया।